श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का मातम सुनो। तुंगभद्र नामक एक नगर था जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की बहुत सेवा करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा विद्वान पंडित रहता था। वह ब्राह्मण नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था और राजा भी वह नित्य लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गए। एक दिन राजा घर की ओर चला। उस दिन कुछ महात्मा घूमते फिरते नगर में आए। महात्मा ने राजा से कहा कि हमें ठहरने के लिए कोई जगह दो। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी और महात्मा जी वहाँ उतरे। राजा ने उन्हें रसोई का सारा सामान दिया। महात्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए और राजा को आशीर्वाद भी दिया। राजा चले गए। उसके बाद राजा दर्शन करने के लिए, महात्मा जी के दर्शन करने के लिए बड़ी हवेली में आए। उसका बेटा भी साथ था और कई भाई बंधु भी राजा के साथ थे। राजा उस हवेली में आया जहाँ महात्मा जी थे। उनके साथ बातचीत करने लगा। राजा का पुत्र भी वहाँ खेलने लगा। पंडित, ब्राह्मण और भाई बंधु राजा के साथ बैठे थे। जब राजा का पुत्र खेलने लगा तो उस हवेली में एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार दिया। नौकर चाकरों ने राजा को आकर कहा कि राजा, आपका बेटा मर गया। राजा महात्मा की बहुत सेवा करता था, लक्ष्मी नारायण जी की भी बहुत सेवा करता था और गीता भी श्रवण करता था। परंतु पुत्र के मुंह में आकर राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे महात्मा, हे संत, आपका दर्शन हमको बहुत फला। एक पुत्र था, वो भी प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी भी बोले, हे राजा, चलो देखते हैं कहाँ है तेरा पुत्र। राजा, ब्राह्मण और महात्मा तीनों साथ आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर। जो यह लड़का जी उठे, मैं तुझे गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, तू उसे श्रवण कर, इससे तेरा भी कल्याण होगा। ब्राह्मण ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तत्काल प्रेत की योनि से छूटकर देव पाई और राजा का पुत्र भी उठकर खड़ा हो गया। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप हो के खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आए और चला गया। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।